ओ सांख्य दर्शन प्रथम अध्याय सूत्र संख्या 82। न अनुश्रविकात् अपि तत्सिद्धि साध्यत्वेन अनावृत्ति योगात् अपुरुषार्थत्वम्। तो इसका सूत्रार्थ लिखिए। सूत्र 82 का वेदोक्त यज्ञादि कर्मों से भी क्या लिखे? वेदोक्त यज्ञादि कर्म कर्मों से भी मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकती। मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकती। यज्ञादि कर्म आगे लिखिए। यज्ञादि कर्म मोक्ष प्राप्ति कराने में मोक्ष प्राप्ति कराने में असमर्थ होने से पहले भी वही बात है, वापिस वही। यहाँ तो ये लिखा है मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि असमर्थ, मोक्ष प्राप्ति करने में असमर्थ होने से, इनमें सामर्थ्य नहीं है। ये हेतु दिया। पहले प्रतिज्ञा थी कि वेदोक्त यज्ञादि कर्म से मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? इसके हेतु दिया क्योंकि यज्ञादि कर्म मोक्ष प्राप्ति करने में असमर्थ हैं। ये है, इसमें असमर्थता है। तो यज्ञादि कर्म मोक्ष प्राप्ति करने में असमर्थ होने से असमर्थ होने से और यज्ञ से पुनर्जन्म की प्राप्ति होने से, यज्ञ से पुनर्जन्म की प्राप्ति होने से पुरुष का प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। जो यज्ञ है ना, इससे पुनर्जन्म मिलता है, अच्छा मिलता है। मतलब यज्ञ से श्रेष्ठ मिलेगा, श्रेष्ठ मिलेगा जन्म। ठीक है, श्रेष्ठ पुनर्जन्म मिलेगा। तो यज्ञ से पुनर्जन्म माने श्रेष्ठ पुनर्जन्म मिलता है। तो फिर हमको ये यज्ञ नहीं करना चाहिए ना, मोक्ष चाहिए तो। तो हम, हमारे लिए विधान नहीं है ना सन्यासी के लिए। हम लोग कहाँ करते हैं? लेकिन जो गृहस्थी है उसके लिए करने का धर्म है ना। जिसको मोक्ष चाहिए वो घर छोड़े, सन्यासी बने तो हवन छोड़ेगा। अभी तो उसको घर संसार में रहना है, अभी उसको 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 तो कहाँ मोक्ष चाहिए, इसलिए उसको तो हवन करना पड़ेगा। ठीक है ना। जिसको मोक्ष चाहिए वो सन्यासी बने, घर द्वार छोड़े तो उसका हवन छूट जाएगा। ठीक है जी। तो ये सूत्रार्थ हो गया कि वेदोक्त यज्ञादि कर्म से भी मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि यज्ञादि कर्म मोक्ष प्राप्ति करने में असमर्थ हैं। और यज्ञ से श्रेष्ठ पुनर्जन्म होता है यज्ञ करने से। तो जिसको श्रेष्ठ चाहिए पुनर्जन्म, वो तो हवन करेगा ना। उसको चाहिए, वो चाहिए स्वर्ग चाहिए, तो स्वर्ग मिलता है हवन करने से। स्वर्ग में विशेष सुख, विशेष आनंद। लेकिन वो उसका प्रयोजन नहीं है मनुष्य का। उसको तो प्रयोजन है सभी दुख से छूटना, तो वो यज्ञ से नहीं हो सकता है। ठीक है जी। ये हो गया सूत्र 82 का अर्थ। अब देखते हैं इसका भाष्य। तो भाष्य में कहा जी कि अनुश्रेते वेदा
वैद्य इति अनुश्रविकः। ये सुनने में आता है कि जो वेद से सुना जाए उसे अनुश्रविक कहते हैं, है ना। वेदात इति अनुश्रवित, जो वेद से इस पर सुना जाए वो क्या है, अनुश्रविक है, उसे अनुश्रविक कहते हैं। तो अनुश्रवो वेदोपदेश, वो जो अनुश्रव है उसका अर्थ है वेद का उपदेश। तो अनुश्रव माने वेद का उपदेश, अनुश्रवो वेदोपदेश, जो अनुश्रव है वो क्या है, उसका अर्थ वेद का उपदेश है। फिर आगे कहा गया इसमें कि न भवतु कर्म जगत उपादानम, जो विषय चल रहा था पहले, ठीक है, कि जो कर्म है वो जगत का उपादान कारण न हो, कोई बात नहीं, किंतु प्रकृति जगत उपादान, और जो प्रकृति है वो जगत का उपादान हो जाए वह ठीक है। पुनः प्रकृति विवेको अपेक्षते, तो फिर प्रकृति की विवेचना करनी चाहिए, प्रकृति के संबंध में विवेक होना चाहिए, प्रकृति को जानना चाहिए। इति उच्यते, ये कहा जाता है आगे कि यत आनुश्रविकम कर्म तस्मात् मोक्ष सिद्धि भविष्यति इति प्रसंगे, कि जो आनुश्रविक कर्म है माने यो यज्ञादि कर्म है, वेदोक्त यज्ञादि कर्म, उससे मोक्ष की सिद्धि हो जाएगी, ऐसा कोई कहे, ऐसा प्रसंग आता है, ऐसा कोई कहे तो कह रहा है कि आनुश्रविकात वैदिक कर्मणोपि मोक्ष सिद्धि न भविष्यति, कि इस आनुश्रविक कर्म से, वैदिक भले वैदिक कर्म है यज्ञ आदि करना, लेकिन इससे भी मोक्ष सिद्धि नहीं हो सकती है। जितना भी कर्म कांड करेंगे यज्ञ आदि करेंगे, इससे मोक्ष की सिद्धि, मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। यतः यथा लौकिक कर्मणः फलम साध्यकोटौ तद्वत् वैदिक कर्मणः फलमपि साध्यकोटौ साध्यत्वेन फलक्षय प्रसंगः, जैसे कि लौकिक कोई कर्म करते हैं तो वो अभी ये जो भी लौकिक कर्म है उसका फल क्षय को प्राप्त होता है, और वो साध्य कोटि में है। लौकिक कर्म क्या है कि ये लौकिक कर्म से हमको कोई मोक्ष मिले ऐसा नहीं होता, तो उसका तो कर्म फल का क्षय होता है, तो उससे कोई मोक्ष मिले ये तो साध्य कोटि में है। तो ऐसे जो लौकिक कर्म से मोक्ष नहीं मिल सकता है, तो ऐसे ही जो वैदिक कर्म यज्ञ आदि है ये भी साध्य कोटि में है, इससे भी मोक्ष नहीं मिल सकता है, ये भी सिद्ध नहीं है। जैसे कि लौकिक कर्म क्या होता है, कोई बीए करे, एमए करे, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, वकील बने, व्यापार करे, ठीक है, और ऐसे सब नहर बनाए, तालाब खोदे, ये सब जो काम कर रहे हैं परोपकार का काम है भले ही, लेकिन इससे मोक्ष तो नहीं हो सकता जी। जितने लोग परोपकारी हैं इससे भी मोक्ष नहीं हो सकता है। ऐसे जो वैदिक कर्म यज्ञ करना, कर्मकांड करना, संस्कार करना आदि आदि, उससे भी मोक्ष नहीं हो सकता है, उसका भी फल जो है उस क्षय को प्राप्त होता है, स्वर्ग सुख मिलेगा फिर खत्म हो जाएगा। हम सारे काम करे, शुभ कर्म नहीं करे कोई ऐसे सारे, तो फिर मोक्ष में जाने की क्या आवश्यकता है, यहाँ पे नहीं जाना चाहिए। मोक्ष में जाने की इसलिए आवश्यकता है कि अगर मोक्ष में नहीं जाएंगे तो बार बार जन्म लेंगे, और बार बार जन्म लेंगे तो बार बार मरना पड़ेगा। जब बार बार मरेंगे तो हर बार अपने प्रिय माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटी को छोड़ना पड़ेगा, हर बार नया नया मकान, बढ़िया मकान बनाएंगे और हर बार छोड़ेंगे, तो दुख तो होता है ना। अब बढ़िया फर्स्ट क्लास घर में रहेंगे, बनाएंगे, फिर इसको छोड़कर चले जाएंगे, तो दुख होता नहीं होता है, होता है। और फिर शरीर में आए जन्म लिए हैं तो खाली सुख सुख से मिलता है, साथ में दुख भी तो मिला रहता है इसमें, कोई सर्दी है, खांसी है, बुखार है, तो भूकंप आ जाता है, बाढ़ आ जाए, गर्मी है, ये सब दुख तो कष्ट लगा रहता है। तो बार बार जन्म लेंगे तो भले सुख मिलेगा, लेकिन सुख के साथ में दुख भी तो मिलता है, केवल सुख सुख संसार में नहीं मिलता है, यह तो दुख मिला हुआ है। सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, अपमान, निंदा, चुगली लोग करते हैं, हानि करते हैं, ये सब नुकसान तो होता ही है कि नहीं है। तो दुख तो मिला रहता है, लेकिन मोक्ष में अगर चले गए तो ये कोई दुख नहीं, वहां तो केवल सुख ही सुख है, वहां मोक्ष में केवल सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है वहां।
वहां कोई दुख का नाम नहीं है। संसार में सुख भी है तो दुख भी है, पूरा दुख से नहीं बच सकते हैं। और ये जो सुख मिलता है उसका नाश भी होता है। इसमें कहना कि उच्यते च तद यथा यह कर्म जितो लोक क्षीयते। इस लोक में जो भी आपने पुण्य कमाया और उसका फल मिला, वो फल भोग ले तो उसका क्षय हो जाता है, शीघ्र क्षय हो जाता है। ऐसे एवं एवं अमूत्र पुण्य जितो लोक क्षीयते। ऐसे लोक वैदिक जैसे लौकिक कर्म से नहीं होता वैसे वैदिक से भी नहीं होता, फिर क्या कहा? लौकिक कर्म से मोक्ष नहीं मिलता है तो वैदिक कर्म से भी मोक्ष नहीं मिलता है। और दोनों कर्म का जो फल है ना वो क्षय को प्राप्त होता है। क्षय माने नष्ट हो जाता है। जैसे कि कोई नौकरी करता है, वेतन मिला, 1 मास के वेतन लिया, खाया पिया, वेतन खत्म। ठीक है जी। कोई अच्छा सा पदार्थ खाए पिए, वो सुख खत्म। तो वो सुख हमेशा थोड़ा रहता है क्या? कि घूमने फिरने गए, 1 मास घूमने फिरने गए, 1 मास घूमे फिरे आए तो घर में फिर वही, वो घूमने का सुख खत्म। जितना देर खाएंगे, खाने का सुख मिला, खाने के बाद में वो सुख खत्म। तो जो भी पुण्य कर्म से सुख मिलता है वो भी बाद में क्षय को प्राप्त होता है, वो स्थिर नहीं होता है। तो पुण्य कर्म से जो सुख मिलता है, लेकिन वो सुख भी स्थायी नहीं होता ना जी। तो पुनः आवृत्ति होगा, क्यों? फिर पुनर्जन्म होता है, उसमें मृत्यु होगी और फिर जन्म लेना पड़ेगा। तो बार बार जन्म और बार बार मरण, ये चक्र चलता रहता है। इसलिए वो पूरा पूर्ण पुरुषार्थ नहीं कहलाता, वो अपुरुषार्थत्वम है। और वो अपुरुषार्थ है। जो पुरुष का जो प्रयोजन है वो उसमें पूरा नहीं होता है। पुरुष का प्रयोजन क्या है कि मुझे पूरा 100% सुख मिले, मुझे थोड़ा भी दुख नहीं मिले, किंचित भी मेरी हानि नहीं होनी चाहिए, ये उसका लक्ष्य है। लेकिन संसार में तो ऐसा है नहीं। संसार में हानि भी खूब होती है, अपमान भी होता है, दुख भी आता है, रोग भी आता है, कष्ट भी आता है। ये सब बंधन में पड़े रहना पड़ता है। फिर माता पिता छूट जाते हैं, भाई बहन छूट जाते हैं, परिवार छूट जाता है। तो बार बार जन्म लेंगे तो बार बार दुख तो आता रहता है ना जी, है कि नहीं है? ये सब वियोग का दुख तो लगा रहेगा। जब जब भी मरेंगे अपने जो प्रियजन है वो छूटेंगे, घर भी छूटेगा, तो दुख तो होता है उस समय। लेकिन मोक्ष में ऐसा कोई दुख नहीं है, वहां पर आनंद ही आनंद है। तो ये जो यज्ञादि कर्म करते हैं, इससे पुनर्जन्म मिलता है और सुख भी मिलता है, स्वर्ग मिलता है। फिर भी वो छूट जाता है, उसमें स्थायी सुख नहीं है। और जो मोक्ष का सुख है वो स्थायी सुख है, वो जल्दी छूटने वाला नहीं है। ओ 36,000 बार संसार बनेगा बिगड़ेगा, 36,000 बार सृष्टि बनेगी बिगड़ेगी, तब तक ये मोक्ष का वो काल भी है। स्थायी नहीं है ना, मोक्ष का सुख भी 36,000 होगी, तो फिर वो भी सुख चला जाएगा। अच्छा, तो 36,000 बार कम है। ये अभी एक जीवन आपको मिला 100 साल का। नहीं फिर नहीं, ऐसा कम नहीं, पर वो भी स्थायी नहीं है ना, ऐसा बोला। हाँ, तो आपने कर्म ऐसा किया ना, जितना कर्म है उतना फल मिलेगा ना। आपका कम जितना कर्म है उसका तो उतना तो फल मिलेगा। आप कर्म करेंगे सीमित और फल मिलेगा अनंत, ऐसा कभी होता है क्या? ऐसा नहीं होगा। और अगर सब लोग जो चले गए मोक्ष में, यहाँ कोई आए नहीं, तो संसार दिन खाली हो जाएगा, फिर मोक्ष में भीड़ भाड़ हो जाएगा फिर तो। क्योंकि जहां पर से खाली जाना जाना होगा, आना नहीं होगा, तो वो तो एक दिन खाली होना ही है। आज नहीं तो कल खाली होगा, कभी ना कोई खाली हो जाएगा। अगर सब मोक्ष में चले गए तो एक समय ऐसा आएगा ना, सभी मोक्ष में चले जाएंगे, फिर संसार में रहेगा कौन? इसलिए संसार में आना भी जरूरी है। लेकिन इतना लंबे काल जाते हैं कि वो अनंत काल समान है वो। 36,000 बार कम नहीं है, 31 नील, 40 खरब, हाँ, 10 अरब वर्ष तो जाते हैं वहां पर, मोक्ष में रहते हैं। अभी एक सृष्टि देखो ना भाई, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का एक सृष्टि है। कितना साल? 4 अरब 32 करोड़ वर्ष एक सृष्टि काल है। इतना प्रलय काल होता है। तो कितना हो गया बताओ? 8 अरब 64 करोड़ वर्ष का एक सृष्टि काल प्रलय काल होता है। और इतना इतना 36,000 बार सृष्टि बनेगी बिगड़ेगी, कितना लंबा काल बताइए। तो तब तक मोक्ष में रहता है। इसलिए तो मोक्ष में चाहिए, सबको जाना है। तो ये जैसे संभव नहीं है, वो समाधि लगाएंगे, सन्यासी बनेंगे, समाधि लगाएंगे, सब क्लेश जगदीश करेंगे तो संभव है। ये सूत्र व्यासी में स्पष्ट कर दिया कि यज्ञादि कर्म से मोक्ष नहीं मिल सकता है। उसके लिए तो सन्यासी बनो, निष्काम कर्म करो, समाधि लगाओ, तभी क्लेश खत्म करो, मोक्ष में जाओ। यही जीवन की सफलता है, यही जीवात्मा का प्रयोजन है। ये स्पष्ट कर दिया। ओम शांति ओम शम।